मरी में फंसे हुए सयाहों के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या अभी तक मरी जाने वाले रास्ते बंद हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर। कमर, बताइएगा। जी, मरी से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो गुज़श्ता रात से जारी था। अभी तक बताया जा रहा है कि 6000 के करीब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो गुलडन्ना और इसके करीब जो बाड़ियाँ का इलाका है मरी के एरिया में, वहाँ पे जो लोग स्टक हुए थे उनको तमाम लोगों को निकाला गया और 12 को और 17 मील के करीब इन लोगों को जो है वो रखा गया। और कहा यह जा रहा है कि इनको जब यहाँ पर लाया गया तो रावलपिंडी इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, रावलपिंडी पुलिस और इस्लामाबाद की जो पुलिस है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। उसमें इनको मुख्तलिफ लारी अड्डों और बस स्टॉप्स पर पहुँचाया गया जहाँ से वो अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुँच गए। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंप्स बनाए गए थे वहाँ पर भी बड़ी तादाद में, कहा जा रहा है तकरीबन 1300 के करीब सयाह ऐसे हैं जिनको वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद यहाँ लाया गया और इन जो कैंप्स बनाए गए थे वहाँ पर उनको अशिया खुरनोश के अलावा गर्म कपड़े और कंबल वगैरह जो हैं उनको फराम किए गए और अभी तक उन लोगों को वहाँ पर ही रखा गया है। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें वो लोग, तमाम लोगों को गाड़ियों में से तो निकाल लिया गया था। सुबह के वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था तो उसमें पाक फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग थे उन्होंने तमाम लोगों को गाड़ियों में से निकाल के महफूज पनाहगाहें जो बनाई गई थी, जो गवर्नमेंट दफातर खोले गए थे, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया था। और अब उसके बाद जो लोग जिनकी गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं उन लोगों को एक एक फ़र्द को वहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई है। ताहम अभी तक रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जाने वालों के लिए बंद किए गए हैं कि मज़ीद लोग वहाँ ना पहुँच सके। आज भी 1000 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने कोशिश की कि उनको मरी जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो थी वहाँ पर तैनात थी। जो 12 कऊ और 17 मील के करीब पिकेट्स लगाई गई हैं वहाँ से उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा कि जितनी भी हैवी मशीनरी मंगवाई गई थी और जो सोर्सेज यूज़ किए जा रहे थे वो मशीनरी वगैरह अभी तक वहीं पर मौजूद है, अभी तक यूटिलाइज हो रही है? जी बिल्कुल, अभी तक वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह तक तो वो मशीनरी पहुंच ही नहीं पा रही थी। सयाह ऐसे थे जिनकी गाड़ियां जहां पर बंद हुई उन्होंने वो गाड़ियां वहीं पर छोड़ी और महफूज मकामात, महफूज जगहों पर वो चले गए, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को हटाने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। लिफ्टर्स मंगाए गए और उन गाड़ियों को पहले मुख्तलिफ पार्किंग्स में खड़ा किया गया और उसके बाद जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें ब्लेड लगे हुए बुलडोज़र वगैरह हैं वो वहाँ पर पहुँचाए गए जिन्होंने रास्ते को साफ़ किया। अब रास्ते में से जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको एक साइड पर पार्क तो कर दिया गया है, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो अभी तक, क्योंकि जो बर्फ़ है गुलडन्ना के मकाम पर या बाड़ियाँ के मकाम पर, अगर उस बर्फ़ को हटा के एक साइड पे एक दीवार सी बना दी गई है, अगर उस बर्फ़ को नीचे गिराया जाता है तो वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि नीचे आबादियाँ हैं वहाँ पे वो एक तोदे की सूरत में जाके गिर सकती हैं। इसी वजह से वहाँ पे भी उस बर्फ़ को रखा गया है ताकि रेस्क्यू का अमल जैसे मुकम्मल होगा उसके बाद तमाम वो जो बर्फ़ है उसको वहाँ से हटाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इसी वजह से जो मज़ीद सयाह वहाँ पर जाना चाह रहे हैं उनको ये मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद किया गया। तो क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो दो तरफा चल रहा था, एक तरफ एक साइड जो थी वो 12 कऊ वाली साइड थी जिस तरफ से पुराने रास्ते से और एक्सप्रेस वे से आने वाले सयाह थे फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जो दूसरी साइड है वो गलियात वाली साइड है जो KPK का इलाका बनता है, वहाँ पर तो गुज़श्ता रात ही तमाम रोड जो है खोल दी गई थी। तमाम हैवी मशीनरी और जितने भी इक्विपमेंट से लेस लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अब जो ये बाड़ियाँ और गुलटन्ना का इलाका है इसको भी तमाम शराहें जो अब खोल दी गई हैं और इनके साथ जो लिंक रोड्स हैं अब इसके बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। अच्छा कमर, फौरी तौर पे अब चूँकि कुछ टाइम लगेगा मैकेनिज़्म जो प्रॉपर है वो तैयार करने के लिए, लेकिन फौरी तौर पर अगर 2 या 3 दिन के बाद ये रास्ते खोल भी दिए जाते हैं और लोगों को मरी के अंदर दोबारा से आने की इजाज़त दी जाती है तो फौरी तौर पर काउंटिंग के लिए और चेक एंड बैलेंस के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? देखें, जिस तरह आज वज़ीर आला पंजाब जो थे ये उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया और उसके बाद मरी के अंदर ही एक इजलास हुआ जिसमें इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया कि इसके मेकनिज़म को किस तरह आगे लेके जाया जाएगा। तो ख़ास तौर पर वहाँ पर एक SP को तैनात कर दिया जाएगा जो हम वक्त वहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई एक पोस्ट तो मौजूद थी SP की, लेकिन जब इसको ज़िले का दर्जा दे दिया जाएगा तो उसके बाद तो
बाकायदा तौर पर एक एसपी जो है वहाँ उसका वो निगरान होगा। तो इन चीज़ों को उस तरह मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन अब ये एक इम्तिहान होगा, क्योंकि अभी जिस तरह आज भी हमने देखा कि 1000 गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद से दाखिल होने की कोशिश की कि वो भी KP के जा सकें। इतनी बुरी सूरत हाल में हम इतनी मीडिया कवरेज के बावजूद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे, बर्फ़बारी देखने के लिए वो फिर भी जाना चाह रहे थे। तो इन चीज़ को रोकना होगा, क्योंकि जो जितनी गुंजाइश है वहाँ पर जो पार्किंग की जगह मुख्तस की गई है मरी के अंदर, उतनी ही गाड़ियाँ वहाँ पर दाखिल हो चुकी। इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। इस हवाले से आज जो मैकेनिज़्म बनाया गया है इसमें तमाम वज़ीर आला पंजाब, तमाम CPOs और IG पंजाब की रिप्रेजेंटेशन उसमें थी। इसके अलावा तमाम जो अफसरान थे उन्होंने यकीन दहानी कराई कि दोबारा से वो मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। और अब ये भी देखा जा रहा है कि गेट की तरह की एक बाड़ जो है वो लगाई जाएगी, बाड़ भी लगाई जाएगी और अभी फौरी तौर पर एक SP तैनात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कमर।